हेलो एवरीवन। देखिए, आज एक रीजनिंग में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये है रैंकिंग। आपके एग्जाम में नियर अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन जो है रैंकिंग से आपसे पूछे जाते हैं। एक तो कंफर्म है, कभी कभी 2 से 3 भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने से पहले जो है एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सभी लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि किसी क्लास में किसी स्टूडेंट का, सपोज कीजिए कोई एक ए स्टूडेंट है, ठीक है, या अमित मान लीजिए। टॉप से जो उसकी रैंकिंग है, ठीक है, टॉप से उसका जो रैंक है ना क्लास में, वो 5th पोजीशन है। और बॉटम से जो है उसका रैंक 3 आ रहा है। ठीक है, मतलब ऊपर से वो रैंक उसकी 5 है, नीचे से वो उसकी रैंक जो है 3 है। तो आप हमें ये बताइए कि उस क्लास में जो है टोटल स्टूडेंट कितने हैं। चैट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। ठीक है, ऊपर से आपकी पोजीशन 5 आ गई, टॉप 5 में है, आप टॉप 5th पोजीशन पे हैं। और नीचे से आप तीसरे नंबर पे हैं। तो आपको ये बताना है कि उस क्लास में स्टूडेंट हैं कितने। चैट बॉक्स में आप लोग बताइए, मैक्सिमम आंसर आ चुका है। ठीक है, किसी का 7 आया है, किसी का 8 आया है, किसी का 6 आया है। ठीक है, एक आधा आंसर 9 भी है। मैक्सिमम 7 और 8 जो है चैट बॉक्स में आंसर शो हो रहा है। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अब बिल्कुल बेसिक देखते हैं इसका। एक काम करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं इसका। टॉप रैंक कितनी है? 5th है ना। तो 1 2 3 4 5th। ठीक है, यही 5th पोजीशन है टॉप पे। ठीक है, और नीचे से उसकी रैंक क्या है? 3rd पोजीशन है। तो आप ये बताइए, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये होना चाहिए। ठीक है, टॉप से पोजीशन क्या आ रही है? 5 आ रही है ना। 1 2 3 4 5, ये 5th पोजीशन हो गया। और नीचे से कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। 1 2 3। क्लियर है? यही होगा। अब तक जरा टोटल काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब जो टोटल स्टूडेंट है ये कितने हैं? 7 है। ठीक है, अब आप 8 क्यों कह रहे थे? देखिए, अगर आप टॉप से 5 देखेंगे और नीचे से 3 देखेंगे और टोटल कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ओवर काउंटिंग हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो यहाँ से जो है एक फॉर्मूला निकल के आता है। आपको इस तरीके से काउंट नहीं करना होगा, नहीं तो डायरेक्ट हम आपसे फॉर्मूला बताते तो आप कहते हैं ऐसा क्यों। इसलिए हमने एक एग्जाम्पल बताया। देखिए, कभी भी आपको टोटल स्टूडेंट मालूम करना हो, ठीक है ना, कभी भी टोटल अगर आपको स्टूडेंट मालूम करना हो तो क्या करेंगे आप? अभी बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप उस स्टूडेंट का जो है पोजीशन फ्रॉम वन इन, पोजीशन फ्रॉम वन इन का क्या मतलब है? या तो लेफ्ट से पोजीशन हो या फिर वो टॉप से पोजीशन हो, प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर इन। इससे आपका आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। ये दोनों आप प्लस कर दीजिए और -1 कर दीजिए। 1 क्यों माइनस कर रहे हैं? ठीक है, डबल काउंटिंग से बचने के लिए। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? कभी भी अगर किसी भी स्टूडेंट का, ठीक है, दोनों साइड से पोजीशन दिया हो और आपसे टोटल स्टूडेंट पूछा जाए, तो आप दोनों को प्लस करिए और एक माइनस कर दीजिए। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचिए कि अगर आप उस स्टूडेंट का टॉप से भी पोजीशन देख रहे हैं और बॉटम से भी पोजीशन देख रहे हैं, तो क्या ओवर काउंटिंग, डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी? उसी डबल काउंटिंग से बचने के लिए क्या करना है आपको? ये दोनों प्लस कर दीजिए और एक -1 कर दीजिए। ठीक है, तो जो एक एक्स्ट्रा जो डबल काउंट हो रहा है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी स्टूडेंट का दोनों तरफ से पोजीशन दिया हो और टोटल स्टूडेंट पूछे, तो प्लस कर दीजिए और -1 कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो है टोटल स्टूडेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ठीक है, कि किसी क्लास में टोटल स्टूडेंट जो है ये 10 है। टोटल स्टूडेंट 10 है, और टॉप से जो इस कोई ए है, कोई स्टूडेंट है, टॉप से उसकी रैंकिंग 7 है। तो आपको बताना है बॉटम से उसकी रैंकिंग क्या होगी। चैट बॉक्स में सभी बताएंगे।
क्वेश्चन ये है, अभी जब जस्ट हमने स्टार्ट किया है, कि किसी क्लास में टोटल स्टूडेंट 10 है, उसमें से टॉप से 7 रैंक पे है आप, ठीक है, तो बॉटम से आपकी क्या रैंकिंग होगी? चैट बॉक्स में सभी लोग बताएं। ठीक है, मैक्सिमम आंसर 4 आ रहा है, ठीक है, किसी किसी का 3 भी आ रहा है। चलिए, 99% आंसर जो है ये 4 ही आया है। चलिए चेक करते हैं इसको, कुछ नहीं करना। ठीक है, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 है ना, हम 10 बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, 3 4 या ऐसे ही कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टॉप से उसकी रैंकिंग क्या है? 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए, टॉप से रैंकिंग क्या हो गई? 7 हो गई। बॉटम से उसकी रैंकिंग क्या होगी? 1 2 3 4 4। तो टॉप से रैंकिंग 7 है और बॉटम से रैंकिंग क्या है? 4 आ रहा है। ठीक है, अब कोई क्या कर रहा था, 10 में से 7 माइनस कर दे रहा था, तो एक दो स्टूडेंट के आंसर जो है 3 आ रहे थे। तो देखिए, अब आपको जो है सपोज कीजिए दे दिया कि टोटल स्टूडेंट 100 है, टॉप से ठीक है 17 है, तब आप ऐसे 100 तो नहीं बनाएंगे ना। तो देखिए क्या करना होगा, उसके लिए भी एक बेसिक फॉर्मूला है, कि कभी भी अगर टोटल स्टूडेंट दिया हो, यही दो बस जरूरत है आपको, कभी भी टोटल स्टूडेंट आपको मालूम हो, अब किसी भी पोजीशन से आपको ये किसी भी साइड से पोजीशन मालूम हो, ठीक है, पोजीशन फ्रॉम वन एंड, चाहे वो राइट से मालूम हो या लेफ्ट से मालूम हो, पोजीशन फ्रॉम वन एंड, ठीक है, ये भी आपको मालूम हो, और पोजीशन फ्रॉम अदर एंड आपसे पूछा जाए, पोजीशन फ्रॉम अदर एंड आपसे पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, जो भी टोटल स्टूडेंट है ना, इसमें से आप एक साइड से पोजीशन माइनस कर लीजिए, पोजीशन फ्रॉम वन एंड, ठीक है, और फिर आखिरी में +1 कर लीजिए। तो केवल आपको दो फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, अगर कभी भी टोटल स्टूडेंट मालूम करना हो और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की दोनों साइड से रैंकिंग दी हुई हो, तो प्लस करके -1 कर दीजिए, और टोटल स्टूडेंट हो और एक साइड से पोजीशन मालूम हो, दूसरी साइड से मालूम करनी हो, तो आप उसको पहले माइनस कर दीजिए और आखिरी में एक +1 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए चैट बॉक्स में जरा बताइए, हमारी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से समझाइए। ये सर पहले कह रहे हैं टू स्टूडेंट बीच में माइनस करने के बाद फिर वन एंड में फिर प्लस कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है सर? देखिए, इसलिए हमने आपसे ये किस कंडीशन में सर ऐसा होगा सर? क्या कह रहे हैं, सर ये किस कंडीशन में ऐसा अप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा सर? ये किस कंडीशन में, कंडीशन ये है आपका, ठीक है, कंडीशन क्या है, कि सर थोड़ा तेज बोलिए। किसी भी क्लास में टोटल स्टूडेंट दिया गया हो, ठीक है, और जी सर। एक साइड से पोजीशन उसकी दी गई हो और दूसरी साइड से पोजीशन पूछी जा रही हो, तब आपको क्या करना है, टोटल स्टूडेंट माइनस पोजीशन फ्रॉम वन इन +1 कर देना है, जैसे भी हमने जो आपसे एग्जाम्पल कहा था, इसीलिए हमने आपसे पहले एग्जाम्पल बता दिया था, ठीक है, जिससे ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आपको मालूम चल जाए। जैसे टोटल स्टूडेंट कितने थे? 10 थे, और एक साइड से पोजीशन, टॉप से पोजीशन कितनी दी गई थी? 7 दी गई थी। क्वेश्चन हमने ये पूछा था कि उस स्टूडेंट की बॉटम से क्या रैंकिंग है, ठीक है, तो क्या था, हमने 10 स्टूडेंट बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टॉप से उसकी रैंकिंग कितनी आ रही थी? 7 आ रही थी, ये पोजीशन 7 है। अब आप ये डायग्राम देख के बता सकते हैं कि बॉटम से उसकी रैंक क्या आ रही है, 1 2 3 4, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या करना होगा, टोटल कितने स्टूडेंट? 10 है, ठीक है, टॉप से उसकी रैंकिंग कितनी है? 7 है। अब इसमें से हम माइनस करके अगर +1 कर दें, तो हमें दूसरे एंड से पोजीशन उसकी क्या होगी मालूम चल जाएगी। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। दो ही फॉर्मूला है। सर +1 क्यों कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? +1 क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, +1 इसलिए कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे डबल काउंटिंग शो करनी है, जब भी हमें दोनों तरीके से पोजीशन मालूम करनी होती है, तो इसमें डबल काउंटिंग हमें बढ़ाना होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसी पे 7th रैंक भी है और इसी पे 4th रैंक भी है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अगर एक साइड से पोजीशन 7 क्लियर हो गया है और दूसरे साइड से पोजीशन हमें शो करना है, तो उसमें क्या करना होगा,
ठीक है, डबल काउंटिंग बढ़ानी पड़ेगी। डबल काउंटिंग बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, केवल एक प्लस करना होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से सब डाउट आपका क्लियर होता जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि दो ही फॉर्मूला था, ठीक है, एक बार फॉर्मूला हम फिर से लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हम एक बार फॉर्मूला जो है फिर से लिख दे रहे हैं, पहला कंडीशन भी लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं फिर से, समझिएगा इसको। कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन क्या है कि हमें जो है टोटल स्टूडेंट मालूम करने हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट हमें जो है ये मालूम करना है कि क्लास में कितने बच्चे हैं। तो इसके लिए क्या क्या दिया रहेगा, दो चीजें दी जाएगी। एक तो आपका टॉप से रैंक दिया होगा, ठीक है, टॉप भी कह सकते हैं, लेफ्ट राइट भी कह सकते हैं, इसी को पोजीशन फ्रॉम वन इन भी कहते हैं, और बॉटम से भी रैंक दिया होगा। इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा टोटल स्टूडेंट के लिए, पोजीशन फ्रॉम वन इन मतलब टॉप का जो पोजीशन है प्लस बॉटम का जो पोजीशन है प्लस करके -1 कर देंगे। यहाँ -1 क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि डबल काउंटिंग ना हो जाए टोटल स्टूडेंट काउंट करने में। ठीक है, डबल काउंटिंग का क्या मतलब था अभी हमने आपको एक एग्जांपल से समझाया था। दूसरा कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, यहाँ पे क्या है कि टोटल स्टूडेंट दिया गया और टॉप से पोजीशन दिया गया, टॉप से रैंकिंग दी गई है। ठीक है, टॉप से कहिए या बॉटम से कहिए, ठीक है, किसी भी एक साइड से जो है पोजीशन दी गई है, अदर साइड से आपसे पोजीशन पूछी जा रही है। तो आपको इसमें क्या करना है कि जो भी टोटल स्टूडेंट होंगे इसमें से किसी भी एक साइड से जो पोजीशन दी गई है वो माइनस कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए टॉप ही कह लेते हैं, माइनस कर लीजिए और फिर +1 कर लीजिए, तो आपको जो है बॉटम से आपको रैंक मालूम चल जाएगी। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी सारे टाइप के क्वेश्चन है इसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुरेश इज 5 रैंक बिलो टॉप स्टूडेंट समीर इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, व्हाट इज सुरेश रैंक फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। ठीक है, जो जो दिया गया है उसको लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझिए। ठीक है, देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट हमने 40 लिख लिया। ठीक है, सुरेश का रैंक क्या है, 5 रैंक बिलो टॉप स्टूडेंट समीर। ठीक है, टॉप स्टूडेंट कौन है, समीर, मतलब समीर की रैंक क्या है, 1 है, उससे ये 5 नीचे है। 5 नीचे का मतलब इस सुरेश की रैंक क्या होगी, ये सुरेश जो है सुरेश की टॉप से रैंक क्या होगी 6, क्योंकि क्या कहा है 5 रैंक बिलो। ठीक है, तो सुरेश की पोजीशन क्या हो गई, 6 हो गई। अब पूछा गया है कि ये तो टॉप से पोजीशन हो गया ना, इंड से इसका क्या रैंक होगा। तो आप देखिए क्या पढ़े थे आप अभी, हमें क्या करना है, टोटल स्टूडेंट किसी भी साइड से पोजीशन मालूम है, इसको माइनस कर देना है और फिर क्या करना है, +1 कर देना है। तो 34 + 1 35, तो बॉटम से इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 35। कहीं किसी को डाउट है, सर एक बार फिर से बताइए ना, मेरा कनेक्शन खत्म। ठीक है फिर से बता रहे हैं एक्सक्यूज मी इसमें। सर। हाँ बताइए, सर मुझे सर शो नहीं हो रहा है सर ये। एक्चुअली मुझे कंडीशन 1 और कंडीशन 2 ही शो कर रहा है अभी तक, थोड़ा सा क्वेश्चन नेट, नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा नेट इश्यू होगा आपका। तो देखिए इसमें क्या था कि दिया गया है कि टोटल स्टूडेंट जो है टोटल 40 स्टूडेंट हैं इसमें। ठीक है ना, तो हमने लिख लिया टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40 है। अब दिया गया है कि सुरेश इज 5th रैंक बिलो टॉप स्टूडेंट समीर। ठीक है, समीर जो है समीर का रैंक 1 है, उससे ये 5 नीचे हैं सुरेश, तो टॉप से पोजीशन क्या हो गई सुरेश की, ये 6 पोजीशन हो गई। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि बॉटम से उसकी क्या पोजीशन होगी। तो देखिए आपको मालूम है कि कभी भी टोटल स्टूडेंट दिया हो और एक साइड से पोजीशन दिया हो, तुरंत उसको आप माइनस कर दीजिए और +1 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 35। जैसे भी हमने आपसे एग्जाम्पल कहा ना, इसको दिमाग में रखे रहिए कि ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10। ठीक है, और ये टॉप से पोजीशन कितनी है, टॉप से पोजीशन 7 है, बॉटम से पूछा जा रहा है, तो हम क्या करते थे 10 - 7 3 + 1 दैट इज 4। ठीक है, बस यही चीज आपको इसमें भी करनी है। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है पहले क्वेश्चन में। नो सर। ठीक है,
सर फिर से बता सर दीजिए। आई हैव डाउट। हाँ बताइए। सर टोटल स्टूडेंट 40 है, ठीक है। एंड जो फॉर्मूला था 10 - 7 + 1 वाला, उससे मेरे को ये समझ आ रहा है कि 5th रैंक पे है, तो आई गेस 40 - 5 करेंगे। बट ये जो क्वेश्चन है, टॉप स्टूडेंट समीर इन क्लास ऑफ 40, ये समीर का मतलब मेरे को थोड़ा वो रहा कि ये 6 कैसे हो रहा है, मतलब समीर को हम देखिए लोग फर्स्ट पोजीशन दे रहे ठीक हैं, है, देन उसके बाद देखिए और 5 काउंट कर रहे ये हैं। कह रहा है कि सुरेश इज 5 रैंक बिलो। ठीक है, तो देखिए सुरेश का तो रैंक 1 हो गया, अब इससे 5 नीचे है वो। ठीक है, तो 5th पोजीशन के ठीक नीचे 6वां रैंक जो है ये सुरेश का है। ठीक है, अगर 5th पोजीशन कह देता, इस ये सुरेश का पोजीशन 5th है, तब हम यहाँ पे 5 लिख देते, लेकिन उसके ठीक नीचे कह रहा है, तो उसके नीचे कह रहा है तो फिर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे अभी आएंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग बताएं। देखिए क्या दिया गया है, सोहन इज 14 फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, इन रो ऑफ 40 बॉय, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। देखिए टोटल स्टूडेंट कितने, 40। अभी सब तुरंत तैयार हो जाएगा, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। और राइट और लेफ्ट तो बाद में देखिएगा, आप समझ लीजिए कि पोजीशन फ्रॉम वन एंड समझिए इसको। तो सोहन का पोजीशन क्या है, वन एंड से पोजीशन कितनी है, 14 है। अदर एंड से पूछा जा रहा है, बताइए आप तुरंत बता नहीं देंगे, क्या करना होगा, 40 - 14 + 1 27। भाई किसी को कोई डाउट है। नो ठीक है, सर। बस 2 ही फॉर्मूले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग बताइए, चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर करिए। एक एक स्टूडेंट को समझ में आएगा, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप समझने की कोशिश करिए। क्योंकि आपके पास सीट वही है जो आपके एग्जाम में आएगा, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी नहीं कराया जा रहा है आपको। चलिए चैट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए मैक्सिमम आंसर आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है कि इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास, ठीक है, देखिए टोटल जो है स्टूडेंट कितने हैं, 30 स्टूडेंट। रोहित इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड ललित इज 20th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, दोनों का ठीक है पोजीशन दिया गया, इनका लेफ्ट से दिया गया, इनका राइट से दिया गया। पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर बिटवीन रोहित एंड ललित। ठीक है, अब देखिए एक काम करते हैं, इसमें आप ये बताइए कि रोहित का पोजीशन लेफ्ट से कितना है। ठीक है, रोहित का पोजीशन जो है लेफ्ट से कितना है, 14 है। तो अब हम एक काम करते हैं, अदर एंड से पोजीशन मालूम कर लेते हैं। रोहित का पोजीशन जो है हम राइट से मालूम कर लेते हैं। तो राइट से मालूम करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, 30 - 14 + 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 + 1 17। तो रोहित का राइट से पोजीशन कितना आ गया, 17। अब आप ये बताइए कि ललित का पोजीशन कितना है, 20th राइट हैंड से, मतलब ललित जो है 20th नंबर पे है, और ये रोहित जो है ये 17th नंबर पे है राइट से। तो आप ये बताइए इनके बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 18 और 19, तो केवल 2 स्टूडेंट हैं। तो किसी को कोई डाउट है। हमें क्या करना होगा ना, एक ही साइड मैच करना होगा। अभी हमने क्या किया, रोहित का राइट से निकाल दिया। दूसरा तरीका भी था कि आप क्या करिए, ये जो ललित है ना, ललित का लेफ्ट साइड निकाल लीजिए। तो रोहित का लेफ्ट है और ललित का लेफ्ट है, ठीक है, तब भी हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है, एक बार फिर से बताना है। यस हाँ, सर। ठीक ठीक, फिर से ठीक है, फिर से इसको रिपीट करते हैं। देखिए दिया गया है कि टोटल स्टूडेंट 30 है, ठीक है, 30 स्टूडेंट हो गए। अब है कि रोहित इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट। अब आप ये बताइए कि रोहित जो है, रोहित की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 14 है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है कि ललित की जो पोजीशन है ये राइट से कितनी है, 20th है। इतना सब कुछ दे रखा है। अब हमसे पूछा है कि रोहित और ललित के बीच में कितने स्टूडेंट हैं।
तो आप ये बताइए कि रोहित और ललित का जब हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस मालूम हो, या तो राइट से या तो सॉरी या तो लेफ्ट से या तो राइट से हमें पोजीशन मालूम हो, तब हम उनके बीच में देख सकते हैं कितने स्टूडेंट हैं। एक काम करते हैं, ललित का राइट से क्या पोजीशन है, 20th पोजीशन है, और रोहित का लेफ्ट से कितना है, 14 है। तो ये दोनों सेम कर लेते हैं, राइट और राइट कर लेंगे तभी तो मैच कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो एक राइट से है और एक लेफ्ट से है, तो फिर कहाँ एग्जैक्ट मालूम चल पाएगा। तो एक काम करते हैं, रोहित का हम राइट साइड से पोजीशन निकाल लेते हैं। तो ये बताइए राइट साइड से पोजीशन कैसे निकलेगा। टोटल स्टूडेंट 30, एक साइड से पोजीशन 14 प्लस 1, तो राइट साइड से कितना आ गया, 16 प्लस 1 दैट इज 17। तो रोहित का राइट साइड से पोजीशन कितना आ गया, 17। और ललित का उसी क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट हैं, रोहित का पोजीशन क्या है, 17, और ललित का पोजीशन क्या है, 20th। इसके बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, एक 18 और एक 19, 2 स्टूडेंट होंगे। क्या किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलिए इसको सर दूसरे मेरा गड़बड़ हो गया था कुछ। इसको दूसरे तरीके से करते हैं। अभी हमने क्या किया, अभी हमने जो है रोहित का राइट साइड निकाला, ठीक है। ललित को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ललित तो 20th है, रोहित का हमने राइट निकाल लिया, देख लिया। अब एक काम करते हैं, अब रोहित को ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। रोहित का क्या पोजीशन है, लेफ्ट है ना। अब ललित का लेफ्ट साइड निकालते हैं, दूसरे तरीके से करिए। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30 हो गए, ठीक है। रोहित की पोजीशन किधर से दी गई है, लेफ्ट से दी गई है, ठीक है। लेफ्ट से कितनी दी गई है, 14 दी गई है। और ललित की क्या दी गई है, ललित की राइट से पोजीशन दी गई है, ठीक है। राइट से कितनी पोजीशन दी गई है, 20th दी गई है। तो अब हम एक काम करते हैं, सेम होना चाहिए तभी तो हम देख पाएंगे कितने बीच में स्टूडेंट हैं। तो रोहित का लेफ्ट 14, तो ललित का भी लेफ्ट निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30 ना, और ललित का एक साइड से पोजीशन 20th, तो दूसरे साइड से पोजीशन कितना आएगा, 10 प्लस 1 11, ठीक है। तो देखिए ललित जो है लेफ्ट से कितने आएंगे, 11, और रोहित का लेफ्ट से कितने पे है, ठीक है 14। इसके बीच में कौन कौन आएगा, 12 और 13, तो हो गया। यस सर। किसी को डाउट है? नो सर। नो सर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, देखिए जो हमने आपको 2 फॉर्मूले बताए ना, अब वही हर क्वेश्चन में लगना है, ठीक है। अपने आप सब आपको तैयार हो जाए, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन को चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर करिए। सबका आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स में। सत्य प्रकाश दुबे ऑप्शन बी, ठीक है। और लोग आंसर बताइए, ये सही भी हो सकते हैं नहीं भी, और भी आंसर लोग बताएं। दिव्या ऑप्शन बी, विमलेश बी, ठीक है। सालू अवंतिका ऑप्शन बी, बलराम ऑप्शन डी। प्लीज सभी लोग बताएं, ठीक है। किसी किसी का आंसर भी अब चेंज हो रहा है बीच में, ठीक है, डी सुन के। चलिए देखिए, बी आएगा सर। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। देखिए दिया गया है कि इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, तो चलिए टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 40 हो गए। समीर रैंक फ्रॉम द टॉप इज 12, ठीक है। तो समीर का क्या रैंक है, ठीक है। समीर का जो रैंक है ये 12 दे रखा है, ठीक है। आलोक इज 8th रैंक बिलो समीर, ठीक है। व्हाट इज आलोक रैंक फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। आलोक का क्या रैंक होगा बॉटम से, ठीक है, आलोक का पूछा गया है। तो देखिए समीर रैंक फ्रॉम द टॉप इज 12, समीर का जो रैंक है ना टॉप से वो क्या है, 12 है। और आलोक जो है, आलोक इज 8th रैंक बिलो समीर, ठीक है। एक सेकेंड, हिंदी में जरा देखते हैं। आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है, ठीक है। आलोक इज 8th रैंक बिलो समीर, आलोक का जो रैंक है वो क्या है, समीर से 8th रैंक बिलो है। तो ये बताइए समीर का जब 12 है, ठीक है, तो इससे बिलो 8 प्लस कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 20th हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक भी कर लीजिए कि सपोज कीजिए समीर का रैंक 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ही चेक कर लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद से आलोक इज 8th रैंक बिलो समीर, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ कि जो आलोक का जो पोजीशन है ना, वो समीर से ठीक क्या है 8वें पोजीशन पे है, उससे 8 और नीचे है। तो इसके बाद 8 जरा आप काउंट करिए तो क्या होगा। जरा टोटल काउंट करिए कितना हुआ। यहाँ तक तो 12 हो ही गया था, 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये टोटल क्या होगा, 20th हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए, अब क्या है कि व्हाट इज आलोक रैंक फ्रॉम द बॉटम। तो एक साइड से पोजीशन मालूम चल गई है, ठीक है, और दूसरे साइड से पोजीशन मालूम करनी है। तो कितना हो जाएगा, 21। सिंपल है। चलिए, मैक्सिमम आंसर 21 आया था। नंबर 2 थोड़ा देख लीजिए, हुआ नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करिए। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। आप लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, यही सारी चीजें आपके प्रीवियस ईयर में आई हुई है। हम लोग 2021 का भी पेपर दिखाएंगे, 2022 का भी दिखाएंगे, तो आप देख सकते हैं वहां से। चलिए, चैट बॉक्स में आंसर आप लोग के आ चुके हैं, चेक करते हैं इसको। अरुणा रैंक 12th इन द क्लास ऑफ 46, व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, टोटल कितने हैं ये सब लिखने की जरूरत है आपको, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक साइड से पोजीशन कितनी दी गई है 12, दूसरे साइड से पोजीशन क्या होगी 46 माइनस 12 प्लस 1। ये तो हम बस ऐसे लिख के बता रहे हैं, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। ये कितना होगा 47 माइनस 12 35। सिंपल है, ठीक है। आपको ये सब थोड़ी लिखना है, टोटल स्टूडेंट फिर एक साइड से पोजीशन, आप डायरेक्ट टोटल करिए 46 माइनस 12 प्लस 1। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ओरल कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 सभी बताएंगे चैट बॉक्स में। चलिए, ऑप्शन सी आ रहा है, चेक करते हैं इसको। देखिए, दिया गया है कि रवि 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित इन अ क्लास ऑफ 39, ठीक है। टोटल स्टूडेंट जो है ये 39, ठीक है। और इफ सुमित रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। तो सुमित का रैंक क्या है, लास्ट से 17 है, ठीक है। देन व्हाट इज द रवि रैंक फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है। देखिए, टोटल स्टूडेंट 39 हो गए और सुमित का लास्ट से क्या रैंक है 17। तो ये बताइए सुमित का स्टार्टिंग से क्या रैंक हो जाएगा, ठीक है। 39 माइनस 17 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 22 प्लस 1 दैट इज 23, ठीक है। तो सुमित का स्टार्टिंग से कितना हो गया 23, ठीक है, स्टार्टिंग से 23 है। और रवि जो है, ठीक है, 7 रैंक इनसे आगे है। तो आप ये बताइए 7 रैंक अगर इनसे आगे है तो आप क्या करेंगे, 23 माइनस 7 दैट इज 16। किसी को दिक्कत है, रिपीट करना है इसको, सर एक बार और, यस ठीक है। सर। फिर से बताते हैं। देखिए, दिया गया है कि टोटल स्टूडेंट जो है 39, ठीक है। अब दिया गया है कि स्टार्टिंग में कि रवि का रैंक जो है, ठीक है, ये सुमित से 7 ज्यादा है, ठीक है। ये 7 रैंक जो है ये अधिक है। अब सुमित का रैंक तो निकालना पड़ेगा ना। तो इफ सुमित रैंक इज 17 फ्रॉम लास्ट, ठीक है। देखिए, रैंकिंग जो है ना हमेशा स्टार्टिंग से देखी जाती है, ठीक है। जब स्पेशल आपको बताना हो कि हम नीचे से टॉप किए हैं, ठीक है, जैसे आपने कह दिया कि हम टॉप किए हैं, तो ये हमेशा समझा जाता है कि आपने टॉप से टॉप किया है, ठीक है। लेकिन जब आप कभी नीचे से टॉप करते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि हमने टॉप किया है कहाँ से, नीचे से हमने टॉप किया है, ठीक है। तो जब आप ऊपर से टॉप करते हैं तो नहीं बताना पड़ता, लेकिन जब आप नीचे से टॉप करते हैं तो बताना पड़ता है। दिया गया है कि रवि 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित, ठीक है, और सुमित की रैंक क्या है 17 है। तो हम एक काम करते हैं, सुमित की रैंक
कहाँ से दी गई है? आखिरी से दी गई है 17। तो हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। स्टार्टिंग से कैसे मालूम चलेगा? आपको मालूम है कि टोटल स्टूडेंट हो और उस स्टूडेंट की एक साइड से पोजीशन मालूम हो, तो दूसरी पोजीशन कैसे मालूम चलती है? माइनस करके +1 करना होता है। ये 22 हुआ और ये 1 हुआ तो 23 हो गया। अब सुमित की स्टार्टिंग से रैंक, ये सुमित की लास्ट से रैंक थी ना, तो ये जो है सुमित की स्टार्टिंग से रैंक कितनी हो गई? 23 हो गई। ठीक है। अब रवि इनसे 7 रैंक ज्यादा हैं। ठीक है, तो 23 - 7 दैट इज 16। तो कोई दिक्कत है किसी को? सिंपल था। Yes, ठीक sir. है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी बताइए। चैट बॉक्स में सभी लोग जो है इसका आंसर बताइए। देखिए, देखते हैं इसको। दिया गया कि सुमित रैंक 9 फ्रॉम टॉप एंड 38 फ्रॉम बॉटम। ठीक है, टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? तो ये ठीक है। एक साइड से पोजीशन कितनी है? 9। दूसरे साइड से पोजीशन कितनी है? 38। तो क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके -1 कर देते हैं। ठीक है, तो 38 + 9, ठीक है, -1, तो कितना हो जाएगा? 46। कोई दिक्कत है? ऑप्शन नहीं है ना, तो नॉट लगा दीजिए, नन ऑफ दीज। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन अ रो ऑफ ट्री, वन ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो। ठीक है, दोनों साइड से पोजीशन उसकी फिफ्थ ही है। बताइए कि हाउ मेनी ट्री आर देयर इन अ रो? उस रो में टोटल ट्री कितने हैं? ठीक है, इधर से भी पोजीशन उसकी फिफ्थ आ रही है और इधर से भी उसकी पोजीशन फिफ्थ आ रही है, तो टोटल ट्री है कितने? चैट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, मैक्सिमम आंसर जो है 99% आंसर 9 आ रहा है। ठीक है, एक आध दो आंसर 10 आया हुआ है, देखते हैं इसको। देखिए, कोई नई चीज नहीं है, अभी हमने आपको बताया है कि कभी भी जब दोनों साइड से पोजीशन मालूम हो तो उसको प्लस कर देना है आपको और उस फिर -1 कर देना है। ठीक है, तभी तो मालूम चलेगा टोटल। तो ये क्या है? सर एक साइड से मालूम हो तब क्या करेंगे? एक साइड से मालूम हो तो माइनस करेंगे। एक साइड टोटल स्टूडेंट दे रखा है और एक साइड से रैंक मालूम है, किसी भी वन साइड से मालूम है, तो क्या करेंगे? इनको क्या करना होगा? माइनस करना होगा, फिर +1 कर देना होगा। ठीक है सर। ठीक है, अब देखिए टोटल पेड़ कितने हैं? ये सॉरी, इधर से पोजीशन उसकी क्या है? फिफ्थ है। इधर से भी पोजीशन क्या है? फिफ्थ है। दोनों साइड से पोजीशन मालूम है, क्या करना है? +1 प्लस करके -1 कर देना है। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, चेक करके देख लीजिए। चेक तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, इधर से भी पोजीशन क्या आ रही है? 5 आ रही है। 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 आ रही है। तो आपको चेक ना करना पड़े, इसीलिए ये दो फॉर्मूले हमने बताए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि सम स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, रमेश इज सिटिंग 16 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, तो रमेश की पोजीशन क्या है? 16th पोजीशन पे है ये। तो रमेश जो है ये 16th पोजीशन पे है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट। एंड राकेश इज 10th फ्रॉम द राइट। तो राकेश की पोजीशन क्या है? ये 10th है। ठीक है, ये रमेश थे ना। ठीक है, और राकेश जो है ये राइट से 10th है। ठीक है, इफ देयर आर 5 बॉय बिटवीन देम। ठीक है, उनके बीच में कितने हैं? 5 और हैं। ठीक है, एंड इन दैट रो रमेश प्लेस इज लेफ्ट टू द प्लेस ऑफ राकेश। रमेश प्लेस इज लेफ्ट। ठीक है, हाँ ये भी चीज क्लियर हो गई है कि रमेश की जो पोजीशन है वो राकेश के लेफ्ट में है। ठीक है, तो ये राकेश के लेफ्ट में ही है। ठीक है, एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट?
तो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। तो सिंपल, इधर से टोटल ये किसकी क्या पोजीशन है 16, इधर से ये कितने पे है 10, ठीक है, और ये बीच में कितने हैं 5, 16 + 5 + 10 दैट इज 31। किसी को दिक्कत है? ठीक है, इसको एक बार फिर से बता देते हैं, देखिए सर -1 नहीं करेंगे? क्या कह रहे हैं। -1 टोटल करते समय -1 भी करना होता है ना? नहीं नहीं, ठीक है, इसमें देखिए सर इसमें रिपीटेशन नहीं, फॉर्मूला यूज नहीं होगा ना? रिपीटेशन नहीं हो रहा है ना। इसको एक बार फिर से बताते हैं, देखिए इसमें जो है कुछ रिपीटेशन नहीं है, फिर से देखिए। सम स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है, होता क्या है कि जब एक ही स्टूडेंट हो, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि रमेश हैं, अब इनकी लेफ्ट से पोजीशन दी गई है और इन्हीं की राइट से भी पोजीशन दी गई है, तब तो डबल काउंटिंग आता है, तब तो -1 करेंगे। अब सपोज कीजिए कि रमेश की पोजीशन कुछ और है, ठीक है, राकेश की पोजीशन कुछ और है, इनके बीच में भी कुछ लोग हैं, ठीक है, और कहीं पे भी सबकी पोजीशन अलग अलग है, तो इसमें ओवर काउंटिंग थोड़ी हो रही है। हम तो ओवर काउंटिंग के लिए माइनस कर रहे थे, डबल काउंटिंग के लिए। फिर से समझिए, भी क्लियर हो जाएगा आपको। हम जानते थे इसीलिए हमने डायरेक्ट 16 बताया है, ठीक है। दूसरा तरीका था, इससे आपको एकदम सिंपल आप समझ में आ जाएगा कि सम स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ रो, रमेश इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए रमेश जो है, रमेश की पोजीशन क्या है 16th पोजीशन पे है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि रमेश जब 16th पोजीशन पे है, इसका मतलब यह है कि 15 पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। 16th वाला जो स्टूडेंट है वो कौन है, रमेश है, ठीक है। हमने सोचा था पहले इसी तरीके से बताने के लिए, लेकिन हमने कहा थोड़ा डायरेक्ट देखते हैं क्या होता है। तो देखिए पहले से 15 स्टूडेंट है, 16th पोजीशन किसका है, रमेश का है, ठीक है। एंड राकेश इज 10th फ्रॉम द राइट। अब देखिए राकेश की पोजीशन इधर क्या है, 10th पोजीशन पे है, इसका मतलब कि 9 स्टूडेंट उधर और हैं, और राकेश की पोजीशन क्या है 10th है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अब हमने पहले क्या किया था, हमने पहले ये कह दिया था कि रमेश की पोजीशन क्या है 16th है, ठीक है, लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से जो है ये राकेश की पोजीशन क्या थी 10th थी। अब हमने इसको ब्रेक कर दिया, हमने ये कह दिया कि चलिए रमेश की पोजीशन क्या है 16th है ना, ठीक है, तो इसका मतलब कि 15 पहले से अवेलेबल है, 15 स्टूडेंट पहले से हैं, और रमेश जब 16 पे है तो उसका नाम ही लिख दिए, चलिए यहाँ 16 स्टूडेंट टोटल हो गए। राकेश जो है ना वो राइट से 10 है, तो राइट से 10 का मतलब कि 9 उसके बाद और है, और ये राकेश की पोजीशन क्या हो गई 10th हो गई, ठीक है, 10th पोजीशन पे आई। अब इनके बीच में पांच स्टूडेंट और है, तो इनके बीच में 5 और है। अब पूछा गया टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो आप बताइए कहाँ ओवर काउंटिंग हो रही है, ये 15 और राकेश ये रमेश वाली पोजीशन 1 प्लस जो बीच में 5 स्टूडेंट हैं ये भी, प्लस ये राकेश 1 + 9। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, इसी को हमने क्या किया था, इसी को हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है। और डायरेक्ट कैसे किया था, हमने ये कह दिया ऑनलाइन में क्या करा? ठीक है कि रमेश की पोजीशन क्या है 16th है, तो चलिए ठीक है, रमेश की डायरेक्ट पोजीशन हमने लिख दी इधर से 16, और 16 का मतलब कि इसके पहले क्या है 15 तो है ही है, तो 16 हो गया, ठीक है। अब अगर 100 है तो 100 में सिंपल सी बात है कि 1 + ... टोटल क्या है 99 हुआ है, ठीक है। तब ये उसके बाद से 100 पोजीशन है, तो ये रमेश की पोजीशन 16th हो गई, और इधर राकेश की पोजीशन इधर 10th हो गई, बीच में 5 है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट टोटल कर देंगे। एक ही पर्सन का अगर दोनों साइड से पोजीशन दिया हो तब -1 करते हैं, ठीक है। चलिए इसीलिए हमने ये क्वेश्चन भी डाल दिया ताकि आपके जो भी ठीक है डाउट सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। सर ये रमेश प्लेस इज लेफ्ट टू द प्लेस ऑफ राकेश, थर्ड लाइन सर क्या? थर्ड लाइन समझ नहीं आ रहा सर। Yes sir, in that row Ramesh's place is left to the place of रमेश प्लेस इज लेफ्ट टू द प्लेस ऑफ राकेश। ये राकेश जो है ये राकेश की पोजीशन है, राकेश की पोजीशन से लेफ्ट साइड रमेश है, ठीक है। रमेश को आप इधर मत लिख दीजिएगा और राकेश को इधर मत लिख दीजिएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड पोजीशन है इन कंपेरिजन टू राकेश, तो रमेश इधर ही रहेगा, ठीक है। सर वैसा तो आंसर फिर वही आएगा ना, इधर उधर करने पर भी। देखिए कैसे भी आए, लेकिन आपका एनटीए का काम क्या है कि अधिक से अधिक स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। 2 लाइन के क्वेश्चन को 4 लाइन में बनाना, ठीक है, ताकि आपका टाइम ज्यादा लगे।
यस, ठीक है, इससे कोई मतलब भी नहीं था वैसे तो। पैटर्न, हाँ, बस सही है। मतलब नहीं रहेगा, मतलब तो राइट और लेफ्ट का भी बहुत ज्यादा नहीं रहता है किसी किसी क्वेश्चन में, लेकिन वो थोड़ा सा अब एनटीए का पैटर्न ही यही है, स्टेटमेंट बेस। आप देख लीजिए पिछली बार का क्वेश्चन, आप लोग का जो हिंदी और इंग्लिश का भी जो पेपर आता है ना, आप देख लीजिए डायरेक्ट, ये नहीं कि ग्रामर का क्वेश्चन है, और ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, असर्शन रीजन पहले केवल रीजनिंग सेक्शन में होता था, अब मैथ और इंग्लिश और हिंदी में भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब अधिक से अधिक सारी चीजें रीडिंग हो गई हैं, तो अब थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो ही गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर चैट बॉक्स में बताइए। चैट बॉक्स में सभी स्टूडेंट जो है इसका आंसर बताएंगे। चलिए, बी आ रहा है मैक्सिमम, देखिए ये तो सिंपल है कि इन अ क्लास ऑफ 64 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 64 हैं, और संदीप का रैंक क्या है, एक साइड से कितना रैंक है, 19 है, तो दूसरे साइड से रैंक क्या होगा, तो क्या करना है, माइनस देन +1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 64 165 माइनस 90 46। सिंपल है। चलिए, सर लेकिन टॉप प्लस बॉटम -1 करते हैं ना, क्या कह रहे हैं, टॉप प्लस बॉटम -1 करते हैं ना, हम ऐसे कर दें कि 64 में 19 जोड़ के 1 घटा दिए। टॉप प्लस बॉटम -1 कह रहे हैं आप, यस ये सर। ये ये कब करते हैं, टॉप और जब बॉटम का तो पोजीशन दिया मालूम रहेगा हो, साइड का। टोटल वाले के लिए भाई। इसमें टॉप और बॉटम का पोजीशन मालूम है, नहीं सर। तब ठीक है। चलिए, ये 11 क्वेश्चन आपका हो गया था, ये कंपेरिजन बेस्ड है, एक क्वेश्चन और रह गया था इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर सर, यस 2। ठीक है, हमने कहा था इसको आखिरी में करना होगा। चलिए, सभी लोग जरा चैट बॉक्स में इसके आंसर बताइएगा। चलिए, चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर बताएंगे, जिन्होंने रिकॉर्डिंग में पढ़ा हुआ है इस चैप्टर को उनके लिए इजी हो गया होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी बताएं। चलिए, चैट बॉक्स में बताइएगा कि इसको पहले से कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है। कई सारे लोगों ने नवंबर दिसंबर में ही ले रखा था ना बैच। चैट बॉक्स में जरा अपना नाम बता दीजिएगा, कितने लोगों ने इसको जो है पहले से पढ़ा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, डिस्कस करते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको दूसरे पोजीशन पे नहीं, इसको आखिरी 12th पोजीशन पे होना चाहिए। देखिए क्या है कि दिया गया है कि इन अ रो ऑफ 25 चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब जो है, ठीक है, इधर आप देख रहे हैं, ठीक है, लोकेश व्हेन शिफ्टेड बाय 4 प्लेस टुवर्ड्स हिज राइट, ये वाला पोजीशन राइट है, ये लेफ्ट है, बिकम 10th फ्रॉम द राइट एंड। फिर से समझिएगा कि लोकेश व्हेन शिफ्टेड बाय 4 प्लेस टुवर्ड्स हिज राइट, ठीक है, बिकम 10th फ्रॉम द राइट एंड, व्हाट वाज हिज ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। समझिए, मान लेते हैं कि ये लोकेश की कोई पोजीशन है, ठीक है, लोकेश व्हेन शिफ्टेड बाय 4 प्लेस टुवर्ड्स हिज राइट, ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये पोजीशन पे जब ये पहुंच रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये राइट से 10th पोजीशन पे चला जा रहा है। ठीक है, उसका ओरिजिनल पोजीशन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, हमें जो है एक टारगेट हमें मालूम होना चाहिए,
ठीक है, अभी जो हमने आपको कंडीशन वाली चीज बताई थी, दो मालूम, तो कोई भी दो चीज मालूम रहेगी तो तीसरी चीज मालूम चल जाएगी। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 25। अब लोकेश का जो भी पोजीशन रहा हो, वो जब फोर्थ पोजीशन जो राइट जब शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, देन राइट पोजीशन से जो है वो उसकी पोजीशन 10th हो जा रही है। तो देखिए यही हमें चाहिए था, ठीक है, एक साइड से पोजीशन हमें चाहिए था, क्या हो गया? 10 हो गया। तो ये बताइए जब टोटल स्टूडेंट 25 है, लोकेश का पोजीशन राइट से कितना है? 10 है, तो लेफ्ट से कितना होगा? ठीक है, 25 माइनस 10 प्लस 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 16। तो लोकेश का पोजीशन क्या हो जाएगा? 16। तो ये देखिए, ये पोजीशन जो है इधर लेफ्ट से कितना हो गया? 16, और राइट से पोजीशन कितनी हो गई? 10th हो गई, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन पूछा जा रहा है, आप ये बताइए कि यहाँ पे शिफ्ट होके 16 है ना, और शिफ्ट हुआ कितना था? 4, 4 माइनस कर दीजिए। ओरिजिनल पोजीशन क्या थी? 12। ये सिंपल है? नो सर। सिंपल नहीं है, रिपीट करते हैं। सर एक बार फिर बताना। फिर से बता रहा हूँ, देखिए दिया गया है कि इन अ रो ऑफ 25 चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ, तो देखिए टोटल जो है स्टूडेंट कितने हैं? 25, ठीक है, सब जो है नॉर्थ में देख रहे हैं। तो नॉर्थ में देखने का मतलब ये साइड जो है राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। दिया गया है कि लोकेश व्हेन शिफ्टेड बाय 4 प्लेस टुवर्ड्स हिज राइट बिकम 10th फ्रॉम द राइट एंड। इस लाइन को फिर से लोकेश व्हेन शिफ्टेड बाय 4 प्लेस, तो ये बताइए हमें तो लोकेश का पोजीशन मालूम ही नहीं है, तो हम जो है ऐसे ही लोकेश लिख लेते हैं, ठीक है, कहीं पे भी ऐसे हमने लोकेश लिख लिया। दिया गया कि व्हेन शिफ्टेड बाय 4 प्लेस, तो इसको हम शिफ्ट करा देते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे हमने इसको शिफ्ट करा दिया, ठीक है, अपने ये 4th पोजीशन पे चला गया। अब ये जब 4 शिफ्ट कर जा रहा है ना, तो राइट से इसकी पोजीशन जो है ये 10th हो जा रही है, इधर से पोजीशन इसकी कितनी हो जा रही है? 10th हो जा रही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बस अब इसके बाद पूरा क्वेश्चन हो गया। तो आप ये बताइए कि जब टोटल स्टूडेंट 25 है और लोकेश का जो है एक साइड से पोजीशन मालूम चल गया, राइट से पोजीशन हमें 10 मालूम चल गया, आपसे ओरिजिनल पोजीशन पूछा जा रहा है ना, तो एक काम करते हैं, लोकेश का जो है लेफ्ट से पोजीशन मालूम करते हैं। तो क्या होगा? 25 माइनस 10 प्लस 1, दैट इज कितना होगा? 16। तो लोकेश की पोजीशन जो है लेफ्ट से कितनी हो गई? 16। ये वाला पोजीशन कितनी हो गई? 16। लोकेश की लेफ्ट से पोजीशन 16 है और राइट से 10 दिया ही था। तो आप ये बताइए पूछा गया है ओरिजिनल पोजीशन इसका क्या है। तो ये बताइए कि जब ओरिजिनल पोजीशन क्या था, ये 4 शिफ्ट किया था ना, शिफ्ट मत कराइए, 4 माइनस कर दीजिए, तो ओरिजिनल पोजीशन क्या थी? 12 थी, शिफ्ट कराने के बाद 16 हो गई। तो किसी को कोई डाउट है? नो सर। किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए, फिर से रिपीट कर देंगे। जैसे फिर से बता दीजिए। ठीक है, फिर से बता देते हैं। देखिए टोटल स्टूडेंट है 25, ठीक है, सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो ये पोजीशन राइट होगा या लेफ्ट होगा। दिया गया है कि लोकेश व्हेन शिफ्टेड बाय 4 प्लेस, यही लाइन आपको बस समझनी है, ठीक है, शिफ्टेड बाय 4 प्लेस टुवर्ड्स हिज राइट बिकम 10th फ्रॉम द राइट एंड। अब ये बताइए कि हमें पोजीशन लोकेश की मालूम ही नहीं है, तो नहीं मालूम है तो हमने ऐसा ही लिख लिया, कोई भी पोजीशन ऐसे ही हमने लोकेश लिख लिया। ये 4 प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं तो करा दीजिए 4 प्लेस शिफ्ट, ये 4th पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। अब जब हम इसको 4th पोजीशन पे शिफ्ट करा दे रहे हैं तो कह रहा है कि जो भी उसकी पोजीशन है वो राइट से 10 है, तो 4 शिफ्ट कराने के बाद एक साइड से उसकी पोजीशन क्या मालूम चल गई? 10 पोजीशन है, तो हो गया टोटल 25 और लोकेश की राइट साइड से पोजीशन कितनी है? ठीक है, 10 है। तो एक काम करते हैं, लोकेश की लेफ्ट साइड से पोजीशन मालूम कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड से पोजीशन कैसे मालूम चलेगा? 25 माइनस 10 प्लस 1, तो लेफ्ट से उसकी पोजीशन कितनी हो गई? 16। तो देखिए यही जो पोजीशन है ना, ये वाला, ठीक है, लेफ्ट से यही पोजीशन 16 हो जा रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट से उसकी पोजीशन कितनी है? 16 है, लेकिन आपसे ओरिजिनल पोजीशन पूछा जा रहा है, तो ओरिजिनल पोजीशन कैसे मालूम चलेगा? ये जो शिफ्ट किया था ना 4, इसको आप माइनस कर दीजिए, तो ओरिजिनल कितना है? 12। यस सर। ठीक है, सिंपल है। जी सर।
ठीक है। सर इस क्वेश्चन में नॉट का इतना कुछ मीनिंग नहीं है ना, क्योंकि राइट लेफ्ट तो किधर से भी राइट ही लेफ्ट रहेगा। हाँ, अगर नहीं दिया हो, ठीक है, तब भी आपको राइट और लेफ्ट, इधर से लेफ्ट आपको कहेंगे, इधर से आप राइट कहेंगे। ठीक है। सर कल वाले जो क्लास टीचर डायरेक्शन 3 उसमें से सेकंड क्वेश्चन में एक छोटा सा डाउट था सर। उसको अभी हम देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है सर। तो देखिए, रैंकिंग में जो है आपके एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। पहला जो है, एक तो पोजीशन बेस रहता है, पोजीशन बेस हम लोगों ने अभी देखा है। ठीक है। और एक फिर कंपेयर आएगा, कंपेयर करने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। लास्ट ईयर जो है कंपेयर वाले भी क्वेश्चन आए हुए थे, और ये पोजीशन बेस्ड वाले भी आए थे। पोजीशन वाला हम लोगों ने देख लिया है, अब हम लोग कंपेरिजन बेस्ड देखते हैं। ठीक है। चलिए ऑडियो ऑफ किए रहिएगा, फिर कंपेरिजन बेस्ड देखते हैं। इसमें देखिए, जैसे जैसे दिया गया ना, उसको आप बस वैसे बनाते जाइए। क्या दिया गया है इसको देखिए। दिया गया है कि M इज शॉर्टर देन P बट टॉलर देन B। ऑडियो ऑफ कर लीजिए संदीप। ठीक है। क्या दिया गया है कि M इज शॉर्टर देन P। देखिए, M जो है ना, ये P से क्या है, शॉर्टर है। ठीक है। P बड़ा हो गया इनसे। बट टॉलर देन B, लेकिन M जो है ये B से बड़ा है, तो B से बड़ा के लिए आप क्या करना होगा, इस तरीके से बना लीजिए। M जो है क्या है, B से बड़ा है। ठीक है। दूसरी लाइन देखिए, G इज टॉलर देन M। G जो है M से बड़ा है, तो ऐसे बना लिया। और फिर दिया गया है कि R इज शॉर्टर देन B, तो R जो है B से क्या है, छोटा है, इसका मतलब B बड़ा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। जैसे जैसे दिया गया था वैसे हमने बना दिया। ठीक है। M इज शॉर्टर देन P, तो ये देखिए M को हमने P से क्या किया, छोटा कर दिया। लेकिन ये क्या है, B से बड़ा है, तो फिर देखिए इसको बड़ा कर दिया। फिर दूसरी लाइन लिखी हुई थी G इज टॉलर देन M, तो G को हमने बड़ा कर दिया। फिर दिया है R इज शॉर्टर देन B, R को हमने क्या किया, B से छोटा कर दिया। अब इसको कंबाइन करिए। अब आपको क्वेश्चन नहीं ध्यान देना, अब आपको इस सीरीज पे ध्यान देना है। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। इसको कंबाइन करिए जरा। कैसे कंबाइन करेंगे, देखिए ये M है। ठीक है। M जो है, M से बड़ा कौन है, P है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, P बना लिया। ठीक है। M किससे बड़ा है, B से बड़ा है, तो ये B हो गया। ठीक है। चलिए, और ये देखिए B किससे बड़ा है, R से बड़ा है, तो ये R हो गया। अब ये वाली लाइन देखिए जरा, G किससे बड़ा है, M से बड़ा है, तो ये बताइए कहाँ लिखें। G जो है ये M से बड़ा है। अब G को हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे G लिख दें, यहाँ पे P लिख दें। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात ये है कि P और G में कोई रिलेशन नहीं है। P एंड G में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन है। तो ये कंफर्म हम नहीं कह सकते, या तो P बड़ा हो सकता है या तो G बड़ा हो सकता है, क्योंकि सीरीज कैसे बनेगी, या तो हो सकता है ये सिचुएशन हो। ठीक है। ये तो क्लियर है, क्योंकि सबके बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है। P और G के बारे में कुछ लिखा होता तो हो सकता है या तो ये केस बनता, या तो फिर ये केस बनता। ठीक है। यहाँ तक तो इंफॉर्मेशन क्लियर था, लेकिन बस P और G में कुछ नहीं मालूम था, इसलिए कौन सबसे बड़ा है, आइदर G और P। किसी को कोई डाउट है? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है, एक बार इसको फिर से देखते हैं। देखिए, जैसे जैसे दिया गया ना, ऐसे बनाते चलिए। दिया गया है कि M इज शॉर्टर देन P, तो ये बताइए शॉर्टर कैसे आप बनाएंगे। M जो है छोटा है ना P से, बना दिया ऐसे छोटा। बट टॉलर देन B, लेकिन B से बड़ा है। देखिए M को हमने B से बड़ा कर दिया, इसमें बताइए कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है। दूसरा, G इज टॉलर देन B, सॉरी G इज टॉलर देन M, तो G जो है ये M से क्या है, बड़ा। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट लाइन देखिए क्या लिखा है कि R इज शॉर्टर देन B, तो R जो है ये क्या है, B से छोटा है। ठीक है। तो R जो है B से छोटा है, B बड़ा हो गया। अब इसी को कंबाइन करिए आप, एक सीक्वेंस में कर दीजिए। सीक्वेंस में कैसे होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, इस M को उठाते हैं। ठीक है। ये देखिए M क्या है, ये P M से बड़ा है ना, तो ऐसे कर लिया। और M जो है B से बड़ा है, तो ऐसे कर लिया।
पहले वाले से ये इक्वेशन हमने ऐसे सिस्टमेटिक एक सीक्वेंस में कर लिया। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। अब r है, ये क्या है, b से छोटा है, ठीक है, तो r b से छोटा हो गया। अब बात ये आ रही है कि g जो है m से बड़ा है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम g को इसके आगे भी नहीं लिख सकते, इसके पहले भी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि p एंड g में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, इसलिए सबसे बड़ा कौन है ये हम नहीं कह सकते। आप जैसे कह देंगे कि ऐसे कर दीजिए, आपने जब ऐसे लिख दिया है तो आप g को यहाँ पे लिख दीजिए। तो आप ये बताइए g और p में कहाँ पे रिलेशन दिया है कि आप जो है g जो है p से बड़ा है, तो यहाँ पे भी नहीं लिख सकते और ऐसे भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि p और g में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो सबसे बड़ा कौन है हम ये नहीं कह सकते, ठीक है, सिंपल। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए। इसी तरीके से आप बनाते चलिए, सीक्वेंस हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी आ रहा है, देखते हैं। किसी किसी का ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन सी भी आ रहा है। चलिए इसमें आप ए बी सी बताइए, ऑप्शन उसके पहले लिख दीजिए। चलिए या डायरेक्ट ऑप्शन ही लिखिए। देखिए देखते हैं इसको। दिया गया है कि ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ए जो है बी से क्या है, बड़ा है, ठीक है, लेकिन सी से छोटा है। सी से छोटा मतलब सी बड़ा है ए से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बताइए नो बताइए। सर। ठीक है, तो ये क्लियर है कि ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखिए, बी इज टॉलर देन ओनली ई, बी जो है केवल ई से बड़ा है, तो ठीक है, ई यहाँ पे आ गया। अब दिया गया है कि सी इज नॉट द टॉलेस्ट, सी जो है सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है, तो आप ये बताइए टोटल है कितने? 5 हैं, ए बी सी डी ई, ये 4 हो गए, और यही सीक्वेंस है। सी सबसे बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। पूछा गया है कि हु अमंग देम विल बी इन द मिडिल, ठीक है, इफ दे स्टैंड इन द ऑर्डर ऑफ हाइट, तो सबसे बीच में कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है। चलिए यस सर। ठीक है, सर स्टेटमेंट पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता कैसे होगा, तो समझ में नहीं आता कौन जी छोटा है सर। कौन किससे कौन बड़ा है। नहीं तो आप ये बताइए, इसको फिर से देखिए आप, देखिए कितना सिंपल है ये, अभी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, सर ये वाली बात नहीं है हम्म, सर, कभी कभी इतना समझ में नहीं आता कौन किससे छोटा है कौन किसका किससे बड़ा है, ये नहीं समझ में आता जल्दी। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी ना, इसीलिए तो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे, तो आप देखिएगा बहुत ज्यादा टिपिकल थोड़ी है। आप एक जैसे से दिया गया वैसे वैसे सीरीज बनाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसमें देखिए क्या दिया गया, ए इज टॉलर देन बी, बना लिया, ठीक है, बट शॉर्टर देन सी, ये तो पोजीशन वाले से भी सिंपल है, ठीक है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना, जैसे से लिखा है वैसे करते चले जाइए। बट शॉर्टर देन सी, तो ए जो है सी से क्या है, छोटा है, ठीक है। यहाँ तो आपको मालूम भी चल जाएगा कि आप सही कर रहे हैं। बी इज टॉलर देन ओनली ई, बी जो है केवल ई से बड़ा है, तो बी जो है केवल ई से बड़ा है। ये सारा देखिए मैच कर गया पूरा पूरा। अब एक ही बचा, कौन? डी, और लिखा है कि सी जो है सबसे बड़ा नहीं है। जब सबसे बड़ा नहीं है तो सबसे बड़ा कौन होगा? डी होगा। अब अगर हाइट में ये खड़े हूं तो बीच में कौन आएगा? ए आएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइए। ट्राई करिए और चैट बॉक्स में आंसर बताइए, प्रैक्टिस से सब कुछ आएगा। आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन फेस करेंगे ना, उतनी चीजें आसान हो जाएंगी, उतना आप समझ लीजिए एग्जाम को जो है आप आसान बना रहे हैं। और डायरेक्ट आप चले गए एग्जाम हॉल में,
फिर तब तो अलग ही लेवल है उसका। ये चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर बताइए इसका। मैक्सिमम ऑप्शन जो है बी आ रहा है। चलिए चेक करते हैं इसको। देखिए दिया गया है कि मीता इज टॉलर देन रीता, ठीक है, बट नॉट एज टॉल एज सोनी। मीता जो है किससे बड़ी है? रीता से बड़ी है। देखिए मीता जो है रीता से बड़ी है, ठीक है, बट नॉट एज टॉल एज सोनी, लेकिन सोनी से बड़ी नहीं है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? बट नॉट एज टॉल एज सोनी, इसका मतलब मीता जो है सोनी से क्या है? छोटी है। चलिए सोनी को इनसे बड़ा कर लिया, ठीक है। अब देखिए रीता इज टॉलर देन सरिता, रीता जो है सरिता से क्या है? बड़ी है, तो रीता जो है सरिता से बड़ी है, ठीक है। सोनी इज नॉट एज टॉल एज रूपा, ठीक है, सोनी जो है ये रूपा से क्या है? बड़ी नहीं है, ठीक है। तो फिर बचा कौन? रूपा। रूपा यहाँ लिख लीजिए, सिंपल। सबसे बड़ा कौन है? रूपा। भाई किसी को डाउट है? नो चलिए सर। ठीक है, चलिए ये हो चुका। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, 2-3 नहीं, एक क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन इधर से होमवर्क है। एक न्यू प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी, उसमें भी नियर अराउंड 15 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे, उसको भी हम शेयर कर देंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो ये 3 क्वेश्चन को कर लीजिए, प्लस वो जो न्यू प्रैक्टिस सीट होगी उसको कर लीजिए, प्लस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है हम लोग कल डिस्कस करते हैं।